क्या कहता है, विदेश लिमिटेड परचेस आर रनिंग बिजनेस ऑफ विभू इंटरप्राइजेज फॉर सम ऑफ 12 लाख। तो विदेश लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेस किया है विभू इंटरप्राइजेज से, कितने का, 12 लाख का। विदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्राइंग अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ विभू इंटरप्राइजेज। तो उसने 60,000 का एक प्रोमिसरी नोट फेवर किया है, यानी ₹1,90,000 थ्रू बैंक ड्राफ्ट एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट 5%। और जो 1,90,000 बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किए हैं, और जो बैलेंस बच गया है 8% डिवेंचर 100 रुपीज़ के हैं, और 100 रुपीज़ के इशू किए हैं, और डिस्काउंट कितने का है, 5%। ये 100 का डिवेंचर और 5 का डिस्काउंट, तो डिवेंचर कितने का हो जाएगा, 95 का। द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ विभू इंटरप्राइजेज कंसिडर्ड फिक्स एसेट वैल्यूड 70,30,000, यानी कि उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी थी विभू की, 70,30,000, एंड ट्रेड पेबल 3,20,000 के हैं। ठीक है, ट्रेड पेबल कितने के, 3,20,000 के। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरलिटी इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन पहले से ही करके रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना, विदेश लिमिटेड का जनरल बनेगा। देखो फिक्स एसेट कितने की परचेस की है, 70,50,000 की। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 70,50,000 की परचेस की है। ट्रेड पेबल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी है, कितने का है, 3,20,000 की ट्रेड पेबल है। विभू इंटरप्राइजेस का बिजनेस कितने का है, 12 लाख का। यहाँ 70,15,000 है, और यहाँ पे 15,20,000 है। ठीक है। अब यहाँ पे कम पड़ रहा है ना, ये लाइबिलिटी साइड कम पड़ा है। लाइबिलिटी साइड कितना कम पड़ा है, 2,10,000। तो ध्यान रखना, जब भी लाइबिलिटी साइड कम पड़ेगा तो क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। अगर ऐसी डेबिट साइड कम पड़ता तो क्या लिख देते, गुडविल। ये इशू ऑफ शेयर में हमने पढ़ रखा है। ठीक है। सेकंड है विभू इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, यानी कि 60,000 की जो पेमेंट करिए बिल्स पेबल यानी प्रोमिसरी नोट के थ्रू करिए, 60,000 का पेमेंट में करा है प्रोमिसरी नोट यानी बिल पेबल के थ्रू। ठीक है। थर्ड एंट्री है विभू इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, और 1,90,000 की पेमेंट किससे करी है, बैंक ड्राफ्ट से। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी 3। ठीक है। अब देखो वर्किंग नोट में बता देता हूँ, 12 लाख का बिजनेस था विभू इंटरप्राइजेस का। 12 लाख में से कितने पे करती है उसने, 2,50,000। कितने का, 2,50,000 पे कर दिए। मतलब बच्चे कितने, 9,50,000। अब इस 9,50,000 की क्या कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, किसको, विभू लिमिटेड को। ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमें निकालने पड़ेंगे, ये तो पेमेंट करिए ना, 9,50,000 के डिबेंचर इशू कर दिए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अमाउंट टू बी पेड इशू एट प्राइस। तो अमाउंट कितना पेड करना है, 9,50,000। इशू एट प्राइस कितना है, 100 का डिबेंचर, 5 का डिस्काउंट, तो 95 पेमेंट करनी है। ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर देंगे। विभू इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू 9,50,000, 9,50,000 की पेमेंट कर दी है। ठीक है। और डिबेंचर कितने के थे, 10,000 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 100। तो कितना हो गया, 10 लाख। और 10 लाख के डिबेंचर को कितने में दिया उसको, 9,50,000 में। तो 10,000 इंटू 5, 50,000 का डिस्काउंट मिल गया उसको। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था, अब 6 का और करेंगे। यूथ लिमिटेड टू का लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ठीक है। यूथ लिमिटेड ने लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उसके अगेंस्ट क्या रखी, सिक्योरिटी रखी, टेंजिबल एसेट्स। इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट इश्यूड 10,000 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि 10,000 डिबेंचर रखे, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 100। तो 100 यानी कि इसका मतलब 10 लाख रुपए उन्हें एज अ सिक्योरिटी रख दिए। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन इफ द कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 11% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी सो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड। तो आपको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन बतानी है, तो देखते हैं कैसे होगा। देखो, तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। यहाँ पे सॉल्यूशन इसलिए कर लिया कि वीडियो लंबी बनती है। ठीक है। तो देखो 6 का और फर्स्ट नंबर पे, जब आपने बैंक में से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यूथ लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, तो 15 लाख आ गया। अब डिबेंचर थे, है ना, कितने डिबेंचर थे, 10,000 डिबेंचर थे, और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 थी। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए उन्हें एज ए सिक्योरिटी रख दिए। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर, ये एंट्री बन जाएगी। अब हमें बैलेंस शीट में ये प्रेजेंटेशन शो करनी है, तो पहले नोट टू अकाउंट्स बना लेते हैं। देखो लोन फ्रॉम SBI कितना, 15 लाख के लोन दिए, 11% कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000, 11% कोलेटरल सिक्योरिटी कितनी थी, 10,000, और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 100।
तो कितना होगा 10 लाख। और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में कितने रखे उनने, पूरे 10 लाख। ये कुछ नहीं है, पूरे 10 लाख ना, भाई बचे कितने, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 15 लाख प्लस 0 तो 15 लाख, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा 15 लाख। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी लाइबिलिटी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी। और लॉन्ग टर्म, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर आते हैं, ध्यान रखना। नॉन करंट लाइबिलिटी में नहीं आते, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। और 15 लाख रुपीस आ जाएंगे आंसर, ठीक है, ओके।